नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ NHPC शेयर के बारे में, क्योंकि बहुत से लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा था क्योंकि सर NHPC शेयर के ऊपर आप एक वीडियो बनाएं। ठीक है, वीडियो इसलिए बनाइए क्योंकि क्या हुआ है कि पिछले 1 मंथ से मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ हूँ और शानदार हम लोगों को तेज़ी देखने को मिली थी। क्योंकि तेज़ी कब देखने को मिली थी? जनवरी से लेकर फरवरी के महीने के बीच में। ठीक है, और उसके बाद फरवरी के बाद क्या हुआ ना फ्रेंड्स, ये स्टॉक्स अपने कंसोलिडेशन पीरियड में आ गया। ठीक है, कंसोलिडेशन पीरियड में आने का मतलब क्या होता है कि शेयर में क्या होता है कि ना ज़्यादा ऊपर चढ़ाव, कुछ नहीं, ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, फिर एक उसी रेंज में घूम घूम के रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक्सपर्ट्स की रेटिंग में अगर आप देखोगे ना, तो 83% के लिए यहाँ पे क्या सजेशन है बाइंग करने के लिए। ठीक है, मात्र 17% का क्या है यहाँ पे सेलिंग का ऑर्डर। लेकिन एक सोचने का बात यहाँ पे ये है कि होल्ड जो है वो होल्ड 0% का यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है। ठीक है, मतलब कि एक तरफ से अगर कहा जाए तो होल्डिंग का जो डाटा हम लोगों को दिख रहा है वो 0% दिख रहा है। मतलब कि लोग इसमें क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। मतलब कि किसी ने लंबे समय से इस स्टॉक्स को होल्ड करके नहीं रखा है। मतलब कि आपने स्टॉक्स को आज बाई किया, ठीक है, आज बाई कर लेने के बाद 6 महीने के बाद आपने क्या किया, इसे सेल कर दिया। ठीक है, सेल कर लेने के बाद क्या हुआ, जो स्टॉक्स का जो डाटा रहता है, जो होल्डिंग का, वो यहाँ पे शो होना बंद हो जाता है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, तो लंबी तेज़ी का जो स्टॉक्स है ना, इसे किसी ने भी होल्ड करके नहीं रखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो कंपनी है सबसे बुरी है, कंपनी बुरी नहीं है। हो सकेगा तो आपके पैसे डबल, 3 गुने, 4 गुना जो होगा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं अभी इस पे एनालिसिस करने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ और एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक अब मैं फंडामेंटल्स का अगर मैं बात करूँगा ना, तो फंडामेंटल में आपको समझ में आएगा। मार्केट कैपिटल इस कंपनी का 90,496 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है फ्रेंड्स? मात्र 10%। अच्छे से देखना, रिटर्न ऑन इक्विटी मात्र 10%। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका अगर आप देखोगे ना, तो 24.35 मतलब 35। और अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर में आप कितना रुपए कमा सकते हो? मात्र 3 रुपये। डिविडेंड यील्ड भी इसका 2.05% है, मतलब 50 पैसे से लेके 1-2 रुपये के बीच में डिविडेंड यील्ड इसका मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखोगे ना, तो वो 22, मतलब कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो TTM का ज़्यादा है और इंडस्ट्री का प्राइस अर्निंग रेशियो कम है। अगर आप देखोगे तो बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, फेस वैल्यू 10 का है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप डेब्ट टू इक्विटी देखोगे ना, तो धीरे धीरे हमको लगता है कि डेब्ट की तरफ ये कंपनी ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से मुझे दिख रहा है, क्योंकि अगर डेब्ट टू इक्विटी कंपनी का 1 से अगर ज़्यादा हो जाएगा ना, तब हमें क्या है कि यहाँ हम लोगों को रिस्क लेने की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन 1 से कम है तो यहाँ पे रिस्क कम है और आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। तो यहाँ पे आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ इसके प्रॉफिट के बारे में, रेवेन्यू के बारे में। क्योंकि क्या हुआ, जो कंपनी इस साल में पिछले साल से अच्छा रिटर्न नहीं, आई मीन तगड़ा जो होता है ना अर्निंग प्रॉफिट, वो नहीं कर पाई। ठीक है, स्टॉक्स में तो अगर कहा जाए तो गवर्नमेंट के जितने भी स्टॉक्स हैं ना, चाहे वो लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, सारे के सारे 2023 में 120% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पे बना के दिए हैं। ठीक है, क्योंकि ये सभी लोगों का विश्वास है अपने गवर्नमेंट के ऊपर कि आने वाले साल में गवर्नमेंट जो है इन स्टॉक्स को लेके, इन कंपनीज़ को लेके और भी बड़ा फैसला ले सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो मैंने फाइनेंशियल का पेज ओपन कर लिया है और यहाँ पे आप अच्छे से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, रेवेन्यू कंपनी कितना खर्च कर रही है आप ये देखो, 9,847, 10,777, 10,711, 10,108 और इस साल 11,225। ये मैं आंकड़े आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देखना। ठीक है, ये डाटा 2019 का है, 2020, 21, 22, 23। ठीक है, मतलब कि 2019 में थोड़ा कम, 20 में ज़्यादा, 2021 में थोड़ा कम, 2022 में थोड़ा कम जब करेक्शन आया। लेकिन 2023 में सारे रेवेन्यू को कंपनी ने पीछे छोड़ के एक नया हाई बनाया, 11,225 करोड़ का। ठीक है, यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट के।
आप यहाँ पे अच्छे से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। प्रॉफिट का पेज मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। तो 2019 में 1992, 2020 में 3935, 2021 में 3488 और 2022 में 4984 और 2023 में 4275। मतलब कि आप प्रॉफिट में समझ सकते हो कितना का डिफरेंस आया है। आप सोच लो, 4984 माइनस 4275, आप समझ सकते हो कि कितना का यहाँ पे आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। पूरा 709 करोड़ का, आप समझ सकते हो ना, 709 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को लॉस हुआ है। 709 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को ओवर एंड ओवर लॉस हुआ है और आप लोग यहाँ पे डाटा क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप ये मत समझो कि गवर्नमेंट स्टॉक्स है तो ताबड़तोड़ भाग रहे हैं। ये रैली चली है एक 2023 में, ठीक है। एक रैली चलने का अगर मतलब कहा जाए ना तो रैली चली है। लेकिन हाँ, कंपनी को लेके मेरा जो व्यू है ना वो पॉजिटिव है। नेशनल हाउसिंग पावर कॉरपोरेशन की कंपनी है, एनएचपीसी है, जिसको लेके मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट पॉजिटिव है और मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर आप इसमें होल्ड करके रखे हुए हो ना तो आप निवेश रहिए, ठीक है। आपको बेचने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्शन एक बार ख़त्म हो जाने दीजिए। इलेक्शन के बाद इस शेयर में ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। और हाँ, मैं कह सकता हूँ कि अभी ये शेयर भले 90 से लेके 100 रुपीज़ के पॉइंट के बीच में स्ट्रगल कर रहा हो, ठीक है। लेकिन आने वाले 2026 या 2027 तक आप देखना ये स्टॉक्स का प्राइस 250 से लेके 300 के एबव में रहेगा। देख लेना आप, ठीक है। मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, मैं अपना फ्यूचर प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आप सोच समझ के ही करें। मेरा जो है एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं अपना ये फ्यूचर प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, इससे आप लोग इतना सीरियसली ना ले, ठीक है। मैं अपना प्रिडिक्शन दे रहा हूँ। क्या अब हम लोग बात करेंगे नेटवर्थ के बारे में। एनएचपीसी का आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे डाटा ओपन कर लिया है, ठीक है। अगर मैं ओवरव्यू में जाके देखूंगा ना तो फाइनेंशियल में मुझे नेटवर्थ यहाँ पे कम्प्लीटली दिख जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको डाउट नहीं होगा, यहाँ पे 2019 से लेके 2024 तक सबका यहाँ पे क्लियरली डाटा मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अगर आप देखोगे ना तो जो हमारा जो नेट रेवेन्यू है ना, नेटवर्थ जो है कंपनी का, वो ऑटोमेटिक बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ऑटोमेटिक बढ़ते जा रहा है। तो आप सोचो आने वाले सालों में 2024 से लेके 2029 तक कहाँ जाएगा ये कंपनी। मतलब अभी 90 रुपये का शेयर है ना, तो ये आगे चल के हो सकता है कि 300 से 400 रुपये का भी शेयर हो जाए, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको दिक्कत है इस शेयर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। आप लोगों की सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है ना कि आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताते नहीं। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे ना तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ आपने कितना का इन्वेस्टमेंट किया है, आपने कब से एनएचपीसी को होल्ड किया है, और जिन लोगों ने अभी तक होल्ड किया है क्या उसे प्रॉफिट मिला है या नहीं, या फिर वो अभी भी इसे नुकसान में लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा ना फ्रेंड्स तो यहाँ पे आप सभी लोगों को समझ में आएगा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में प्रोमोटर के पास सबसे ज़्यादा शेयर है। मतलब जो कंपनी के प्रोमोटर्स हैं उनके पास 70% का शेयर है, रिटेल इन्वेस्टर के पास 8.88-9% मान के चलो, और जो हमारे म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड के पास 8% का शेयर है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 7.38%। तो ये बहुत ही अच्छा, ये एक पॉजिटिव लुक है। अगर आप देखोगे ना तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना इसका एक पॉजिटिव लुक है, ठीक है। पॉजिटिव लुक होने का मतलब ये है कि कंपनी में अभी भी जो इन्वेस्टर्स हैं ना उनका भरोसा बना हुआ है। और जो फॉरेन इन्वेस्टर है ना फ्रेंड्स, तो आप समझ सकते हो देख के, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो रुख है ना वो पहले निफ्टी 50 की कंपनीज़ पे ज़्यादा रहता था, ठीक है। लेकिन पिछले 1 सालों से क्या हुआ है कि ये लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इनका जो मूवमेंट है ना वो PSUs के तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब कि जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं ना उनके तरफ इनका जो है रुख लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और ये अच्छी बात है, क्योंकि इन्हें भरोसा है कि हाँ आने वाले टाइम में भारत एक बहुत बड़ा इकोनॉमी बनेगा और जो हमारी जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं वो आसमान छुएंगी, ठीक है। अब मैं बात करूंगा चैट एनालिसिस के बारे में।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे एनएचपीसी का मैंने चार्ट ओपन कर लिया है और चार्ट में अगर आप देखोगे ना तो समझोगे कि किस कदर से यहाँ पे जो इन्वेस्टर है ना, मतलब कि आप समझो जिन्हें प्रॉफिट बुक करना था वो प्रॉफिट बुक करके निकल चुके हैं, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर है ना किस कदर उनको ट्रैप किया गया है। यहाँ पे आप समझो ये लेवल्स को क्रॉस होना ज़रूरी है। अगर ये लेवल्स के ऊपर हमारा शेयर नहीं निकलेगा ना तब तक कोई उपाय नहीं है। सपोर्ट कहाँ पे बना है? सपोर्ट यहाँ पे बना है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 मंथ का जो शेयर का रिटर्न है वो 12 रुपये घटा है। मतलब आप समझ सकते हो, मतलब कि 90-10 102 रुपये के नीचे अभी जो है 102 रुपये से मतलब कि रिवर्सल मोड में आया है हमारा शेयर, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं इसका बात करूँगा इवेंट्स का ना, तो इवेंट्स में अगर आप देखोगे ना ये शेयर को आप अच्छे से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये शेयर का एनएचपीसी का जो 1 ईयर का जो डाटा है ना वो किस कदर रैली हम लोगों को देखने को मिला। ये देखो आप, ये मतलब भयानक तरीके से तेज़ी हम लोगों को देखने को मिली है, ठीक है। जिस तरह से हम लोगों को निफ्टी में एक आउटपुट मिला ना उस तरीके से इस शेयर में हम लोगों को लगातार रैली देखने को मिली। और मेरा सभी इन्वेस्टर से यही है कि कुछ भी हो जाए आपको घबराना नहीं है, ठीक है। जो भी शेयर है बहुत ही बढ़िया शेयर है, इसे गवर्नमेंट ओन करती है और कंपनी को लेके कुछ भी खराबी नहीं है। 792 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है, जो नया सोलर प्लांट लगने वाला है, मैं उसके बारे में भी अभी चर्चा करके आपको बताऊँ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना फ्रेंड्स, तो ये सब से मुझे कुछ लेना नहीं है। सीएनबीसी वाले जो चैनल है ना उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मनी कंट्रोल जो है ना ये अच्छा है, इसका आर्टिकल आप लोग पढ़ा करिए। अगर आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो मनी कंट्रोल का आर्टिकल आप लोग पढ़ा कीजिए, क्योंकि अगर आप सीएनबीसी हो गया, जी बिज़नेस हो गया, ये सब पे अगर आप रहोगे ना तो डूब जाओगे, क्योंकि ये चैनल का काम ही है लोगों को मैनिपुलेट करना। एनएचपीसी स्टॉक गेंस 3% ऑन स्टार्टिंग वर्क ऑन ₹797 करोड़ सोलर पार्क इन उत्तर प्रदेश। मतलब कि 797 करोड़ का सोलर पार्क लगने वाला है उत्तर प्रदेश में। और ये न्यूज़ मनी कंट्रोल का ही भी नहीं, ठीक है, बिजनेस स्टैंडर्ड का भी है, ठीक है। आप समझ सकते हो यहाँ पे एनएचपीसी टू सेट 1200 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन यूपी एट ₹707 करोड़ इन्वेस्टमेंट। तो आप समझो आपको इन्वेस्टमेंट में क्या है फ्रेंड्स, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो कि जो आपको एक दिन में रिजल्ट दिखेगा। इन्वेस्टमेंट में क्या है कि आपको रिजल्ट दिखेगा। अगर आप 1 ईयर में अगर आपको रिजल्ट दिख रहा है ताबड़तोड़, तो आपको वहाँ पे सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर 1 ईयर में कोई कंपनी 30 से 40% ग्रो कर रही है, ठीक है, 20% 30% धीरे धीरे ग्रो कर रही है तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, अगर ताबड़तोड़ ग्रो कर रही है तो वहाँ पे आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है, वहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो। लेकिन सरकारी कंपनी है, धीरे धीरे बढ़ेगी। 2023 में कुछ ज़्यादा ही हम लोगों को रैली देखने को मिला, क्योंकि मार्केट को अभी आप देखोगे ना तो मैं फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में 2008 से लेके 2024 तक अभी तक देख रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम इन लाइव 2023 में जिस कदर तेज़ी देखने को मिली ना, एक कह देना चाहता हूँ, एक 2021 का मार्केट मैंने देखा है और 2023 का मार्केट मैंने देखा। इतना शानदार रैली, वाकई में ये गोल्डन पीरियड है हम लोगों के लिए, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट में आपको एटलीस्ट 5 ईयर तक आपको वेट करना होगा। जब तक आप 5 साल तक वेट नहीं करोगे ना तब तक आपका किस्मत बदलेगा नहीं। आप क्या करते हो कि आप 5 साल इलेक्शन में किसी गवर्नमेंट को जिता के आप 5 साल वेट करते हो ना कि देश का डेवलपमेंट क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसी तरह आप 5 साल किसी कंपनी में लगा के आप वेट करो कि 5 साल में आपका डेवलपमेंट कितना हुआ और वो कंपनी कहाँ थी और वो कहाँ गई। तभी आपको इन्वेस्टिंग का फंडामेंटल एनालिसिस समझ में आएगा। आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।